हेलो एवरीवन, आज हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं आपको आज बेसिक से बताऊंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली और फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 persons are sitting around a square table such that 4 of them sit at the corners and rest on the middle of the side। ठीक है, 4 कॉर्नर्स पे बैठे हैं एंड 4 मिडिल पे बैठे हैं। The persons sitting on the corners face opposite direction to that of the one sitting on the middle of the side। ठीक है, जो मिडिल पे बैठे हैं और जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं उनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट है। अगर कॉर्नर्स वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं तो मिडिल वाले आउटसाइड फेस करेंगे, अगर मिडिल वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो कॉर्नर वाले इनसाइड फेस करेंगे। ठीक है, द वन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ओके, अब हम अपने स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करना शुरू करते हैं। इतने स्टेटमेंट तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, द वन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी डज नॉट फेस आउटसाइड। जो डी के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है वो आउटसाइड फेस नहीं कर रहा है, तो मतलब वो इनसाइड फेस कर रहा है। ये नीचे की डायरेक्शन का मतलब है इनसाइड, और अगर ऊपर की डायरेक्शन कर रहे हैं तो आउटसाइड। ये मेरे लिखने का तरीका है, आपके लिखने का तरीका हो सकता है कि मुझसे थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं। ई एंड बी आर इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर। ई एंड बी एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब ई बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है और बी ई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, ये बोला गया है। सी फेसेस ए, सी ए को फेस करता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सी ए को फेस करता है, मतलब सी इनसाइड की तरफ फेस कर रहा है, ए भी इनसाइड की तरफ फेस कर रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे देखिए सी फेसेस से, अगर मिड वाले अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब ये सी ए की तरफ फेस कर रहा है। अगर आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि सी ए की तरफ फेस कर रहा है, इसलिए सी और ए एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब ये इनसाइड डायरेक्शन को ही फेस कर रहे हैं। ये बात हमें पता चलती है। ओके, एफ एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एफ एंड डी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। ठीक है, द वन सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। इसे दोबारा पढ़िए, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा स्टेटमेंट लग रहा है, इसलिए इसे रुक रुक के पढ़िए, आधा आधा पढ़िए। द वन सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन, द वन हु इज सिटिंग, द वन हु इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन, वन इसकी बात हो रही है, वन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, जो ये है इसकी बात हो रही कहाँ है, थर्ड टू द लेफ्ट है किसके, ए के। डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, और जो ये है कॉर्नर पे नहीं बैठता। कॉर्नर पे नहीं बैठता मतलब ये कहाँ पे बैठता है, मिड पे बैठता है। ओके, इसको दोबारा पढ़िएगा आप अच्छे से, ये स्टेटमेंट्स थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जो जी है थर्ड टू द राइट बैठता है ए, इसका कोई रोल ही नहीं था। नेक्स्ट, एच सिट्स अपोजिट टू ई, एच अपोजिट बैठता है ई के। यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे सेम, यहाँ पे फेस सेम करने को नहीं बोला, जहाँ पे बोला था कि सी और ए फेसेस टू ईच अदर, यहाँ पे वो बात नहीं बोली गई है। हो सकता है एच यहाँ पे बैठा हूँ, ई यहाँ पे बैठा हूँ, एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहे हैं, या आउटर डायरेक्शन में भी फेस कर सकते हैं और इनर डायरेक्शन में भी फेस कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने नोट डाउन कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जो मेथड मैं यूज़ करती हूँ वो है थ्रेड मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 8 पर्सन है, रेक्टेंगुलर स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं स्क्वायर बॉक्स नहीं बनाती हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो थोड़ा मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगता है। ओके, नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करें हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें देखिए बी ई और ई के अपोजिट एच बैठा है, तो मैंने सी से स्टार्ट करती हूँ। बी के इमीडिएट लेफ्ट में ई है और ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी है। अब एक चीज़ हमसे बोली गई थी क्वेश्चन में कि जो मिडिल वाले हैं वो कॉर्नर वाले के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। थ्रेड मेथड में देखिए क्या होता है, ये इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन पे नीचे की तरफ,
एक एक छोड़ के नीचे की तरफ ही होगी। अभी मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। और ये ऊपर है तो एक छोड़ के ऊपर, एक छोड़ के ऊपर, एक छोड़ के ऊपर ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर हम स्क्वायर बनाते, स्क्वायर में अगर ये इनसाइड फेस कर रहा है मिड वाला, तो ये भी इनसाइड फेस करेगा, ये भी इनसाइड फेस करेगा, ये भी इनसाइड फेस करेगा, और ये आउटर, एक एक छोड़ के आउटर फेस करेंगे, ठीक है, इसलिए। और इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है, ये देखिए ई के जो अपोजिट बैठा है एच बैठा है, ई के अपोजिट एच। अब हमें थ्रेड में कैसे पता चलेगा ई के अपोजिट एच कहाँ पे होगा? तो देखिए अगर मैं सपोज ई यहाँ बैठता है तो ऑब्वियसली एच यहीं बैठेगा, इसका अपोजिट यही होता। तो कितने प्लेसेस छोड़े? देखिए 1 2 3 प्लेसेस हमने छोड़े हैं। ये हमें कैसे पता चलता है कि थ्रेड मेथड में हमें 8 लोग अगर बैठे हैं तो 3 प्लेसेस ही छोड़ने हैं, और अगर 10 लोग बैठे हैं तो 4 प्लेसेस ही छोड़ने हैं। इसका एक मेथड है। देखिए टोटल 8 लोग हैं, 8 में से 2 माइनस कीजिए। टोटल 8 लोग हैं, 8 में से हमने 2 माइनस कर दिया, कितना हुआ 6। इसे डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 3 जा 6। तो मतलब अपोजिट जब कोई बैठा होगा तो उनके बीच में कितने लोग बैठे होंगे? 3। ऐसे अगर 10 लोग बैठे होते तो कौन किसके अपोजिट होता? यहाँ पे देखिए अगर सपोज इसमें 10 लोग एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन किसके अपोजिट है? बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो 10 लोग बैठे, 10 में से 2 माइनस किया 8 को डिवाइड किया 2 से, 2 4 जा। तो मतलब जब एक दूसरे के जो अपोजिट बैठे होंगे उनके बीच में कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। इस तरीके से पता लगाया जाता है। ई के अपोजिट एच है तो 1 2 3, एच यहाँ भी आ सकते हैं, अब यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो ये हो गया एच हमारा यहीं पे आएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। अब हम पता करते हैं ए को 2 छोड़कर जी बैठा है, और ए के अपोजिट सी बैठा है, ए को 3 छोड़ के सी भी बैठा है। अगर हम ए को यहाँ पे रखें, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ए को 2 छोड़कर जी यहाँ पे आ तो सकता है, ए को 3 छोड़कर सी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ए को 2 छोड़कर जी हमने यहाँ पे रखा, और ए को 3 छोड़कर सी हमने यहाँ पे रखा। फिर देखिए हमारा एफ और डी साथ हैं, तो एफ और डी साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो हम ए को यहाँ पे नहीं रख सकते, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो चुकी है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ए को 2 छोड़कर जी हम यहाँ पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ए को हमने यहाँ रखा, 2 छोड़कर जी हम यहाँ पे रख सकते हैं। ए को 3 छोड़कर सी भी है, तो 1 2 3 छोड़कर सी। फिर देखिए एफ और डी अलग अलग हो गया, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट है। ए को 2 छोड़कर जी हम यहाँ पे रख ही नहीं सकते। ए को 2 छोड़कर जी यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे चेक करते हैं, ए को अगर यहाँ रखा 2 छोड़कर जी यहीं पे आएगा, ए को 1 2 3 छोड़कर सी यहीं आएगा। फिर देखिए एफ और डी अलग, तो लास्ट पॉसिबिलिटी हम पे बची कि ए यहीं पे आएगा। ए को 2 छोड़कर जी यहीं पे आने वाला है, ए को 1 2 3 छोड़कर सी यहीं पे आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमसे बोला था ए और सी फेसेस टू ईच अदर, एक दूसरे को फेस तभी करेंगे जब ये इनसाइड फेस कर रहे होंगे। तो ऊपर वाली डायरेक्शन में पता चल गई हमारी क्या है, ये इनसाइड डायरेक्शन है, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी? आउटसाइड डायरेक्शन होगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि डी के जो इमीडिएट लेफ्ट में है वो इनसाइड फेस कर रहा है। अगर मैं डी को यहाँ रखती हूँ, डी का इमीडिएट लेफ्ट, डी को अगर हम यहाँ पे रखें, डी और एफ तो एक दूसरे के नेबर हैं, ठीक है। डी को अगर हम यहाँ पे रखें, डी का जो इमीडिएट लेफ्ट है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। डी डेफिनेटली यहीं पे आएगा, क्योंकि डी का जो इमीडिएट लेफ्ट है वो इनसाइड फेस कर रहा है। तो डी और एफ, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। कुछ लोग हैं वो एक रो में बैठे हैं और उनकी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जो बी है थर्ड टू द राइट बैठता है ए के, ठीक है। ओनली 5 पर्सन्स सिट बिटवीन ए एंड एस, सिर्फ 5 पर्सन बैठते हैं ए एंड एस के बीच। वी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस, जो वी है
फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस बैठता है, मतलब बीच में 3 लोग बैठते हैं। ये मेरे लिखने का तरीका है, हो सकता है आपके लिखने का तरीका मुझसे थोड़ा अलग हो। मैं इस तरीके से लिखती हूँ क्योंकि मुझे ये मेथड अच्छा लगता है। आप भी कॉपी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। वी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एम इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। ओके, एम इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। मैं इसको इस तरीके से इसलिए भी लिखती हूँ, देखिए मैं पढ़ती जा रही हूँ और जो जो चीज़ें आती रह रही है मैं उसी के साथ आगे को जोड़ती जा रही हूँ, जिससे मुझे अलग से ना लिखना पड़े। अलग से लिखूँगी तो ऑब्वियसली टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो एग्ज़ाम में तो इतना बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम स्टेटमेंट को अच्छे से नोट डाउन भी करें बार बार और सॉल्व भी कर सकें। तो इसलिए जहाँ पे हमें फुल फोकस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम आगे को जोड़ते जाएंगे यहाँ से जो स्टेटमेंट्स हमें मिल रही है सिमिलर। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। डी सिट्स, अब मैं यहाँ पे नहीं ले सकती इसे, इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख रही हूँ। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। डी जो है थर्ड टू द राइट बैठता है एम के। के इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो के है इमीडिएट नेबर ऑफ डी, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने एरो बना दिया, इमीडिएट नेबर लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता अभी, तो मैंने एरो बना दिया। एक्स सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के। जो एक्स है वो सेकेंड टू द लेफ्ट बैठता है के, ठीक है। बी सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। बी एक एंड पे बैठता है, तो मैं इससे मुझे नहीं पता लेफ्ट में बैठता है राइट में बैठता है, तो मैंने एंड लिख दिया ऑफ द रो। बस स्टेटमेंट सारे लिख चुकी हूँ मैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो एक रो बना लें। ओके, कहाँ से स्टार्ट करें इसे स्टार्ट हम कर सकते हैं। हम इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे क्या हो, पॉसिबिलिटीज़ कम हो। ये देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मुझे कम देखिए, ए को 2 छोड़कर बी है, ए के 2 छोड़ के राइट में बी और बी एंड में, तो मतलब ये तो हमारा एंड हो गया, इस साल को कोई नहीं बैठा होगा। ए को 5 छोड़कर ऐसे, ए को 5 छोड़कर ऐसे मैं इस तरफ नहीं बैठा सकती, तो यहीं आएगा 1 2 3 4 5 छोड़कर एस यहीं आएगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, एस को 3 छोड़कर लेफ्ट में वी है और सारे डायरेक्शन नॉर्थ है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एस को 3 छोड़कर वी ये आ गया, ठीक है। वी का इमीडिएट एम है, वी का इमीडिएट एम यहाँ पे भी आ सकता है, वी का इमीडिएट एम यहाँ पे भी आ सकता है। अब हमें इसके लिए चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं। अगर मैं एम को यहाँ पे रखूँ, एम को 2 छोड़कर, अगर एम को यहाँ पे रखा, एम को 2 छोड़कर राइट में टी है, ठीक है। डी का इमीडिएट के है, के को यहाँ रख दो, के का 1 छोड़कर एक्स यहाँ नहीं आ सकता, तो के यहीं का, के का 1 छोड़ के एक्स यहीं, तो यहाँ पे तो पॉसिबल है एम का आना। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एम को 2 छोड़कर राइट में डी पॉसिबल नहीं, तो डेफिनेटली हम यहीं पे आने वाला है। को 2 छोड़कर राइट में डी और के को 1 छोड़कर एक्स। देखा आपने कि ईजिली कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से स्टेटमेंट्स को नोट डाउन करें तो आप भी इस तरीक़े को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 persons A B C D E F G and H are sitting in a row but not necessarily in the same order. 4 of them are facing toward north while 4 of them are facing toward south. यहाँ पे बोला गया है कि एक रो में 8 लोग बैठे हैं, 4 तो उसमें से नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं और 4 साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। No 2 persons sit adjacent to each other according to the English alphabets. ओके, अच्छा ठीक है। जो 2 पर्सन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग नेबर नहीं होंगे, जैसे कि ए बी का नेबर नहीं हो सकता, जो बी है ए और सी का नेबर नहीं हो सकता। ये बातें बोली गई हैं, ठीक है, ये सब पे लागू होंगी। तो मैंने इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिया। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। जो सी है थर्ड टू द लेफ्ट बैठता है ए के। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच सिर्फ 2 ही लोग बैठते हैं। ए डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। ए एंड में नहीं बैठता है, तो मैंने ए को क्रॉस करके एंड लिख दिया कि ए एंड पे नहीं बैठा है, ओके। ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ बी। जो ई है 4 टू द राइट बैठा है बी के, मतलब बीच में 3 लोग बैठे हैं। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। जो एच है थर्ड टू द राइट बैठा है डी के। एंड फेसेस साउथ। एच की जो डायरेक्शन है वो हमें बता दी है यहाँ पे क्या है, साउथ। साउथ नीचे की तरफ होता है तो साउथ हो गया। जी एंड एच फेस
जी एंड एच फेस सेम डायरेक्शन, जी और एच की सेम डायरेक्शन है। ओके, जो डायरेक्शन जी की है वही डायरेक्शन एच की होगी। तो एच की डायरेक्शन तो हमें पता है, तो जी की डायरेक्शन भी कहाँ की तरफ होगी, साउथ की तरफ। इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस सेम डायरेक्शन, जो एच के इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। मुझे नहीं पता नॉर्थ साउथ, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया सेम। एफ फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, जो एफ है वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है। ओके, ये स्टेटमेंट लिख दी है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बट हमें माइंड में रखना ज़रूरी है कि ये नेबर नहीं होंगे अल्फ़ाबेट्स वाले। 8 लोग रो में बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए सी दो छोड़ के लेफ्ट में एक ही, तो सी दो छोड़ के लेफ्ट में है एक ही, और ए एंड में नहीं, मतलब यहाँ पे एक ना एक तो पर्सन ज़रूर बैठा होगा। सी को दो छोड़कर एफ में यहाँ नहीं रख सकती, सी को दो छोड़ के एफ डेफिनेटली यहीं पे आएगा। कितने लोग हो गए, 2 4 6 8 कंप्लीट, ठीक है। ओके, बी को 3 छोड़कर ई है राइट में, क्या मैं बी को यहाँ रख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि ए का नेबर बी नहीं हो सकता। बी को यहाँ पे रख सकती हूँ क्या मैं, बिल्कुल नहीं रख सकती। बी और सी बताए थे ना नेबर नहीं होंगे, तो बी यहाँ भी नहीं सकता, डेफिनेटली बी के लिए पोजीशन बची। बी को 3 छोड़ के राइट में ई, डी को 2 छोड़कर राइट में एच है, क्या मैं डी को यहाँ पे रख सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। सी का नेबर नहीं हो सकता डी, ऊपर क्वेश्चन में दिया है, तो डी यहीं पे आएगा। डी के 2 छोड़ के राइट में एच। ओके, ठीक है। अब डायरेक्शन हमें देखनी है, और जो क्या बचा जी, जी यहाँ पे आएगा। अब हमें डायरेक्शन देखनी है, 4 लोग ऊपर को फेस कर रहे हैं नॉर्थ, और 4 लोग साउथ को, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, एच। एच के जो इमीडिएट नेबर है उनकी डायरेक्शन सेम होगी। 2 लोग तो हमें नॉर्थ की तरफ मिल चुके, अगर हम इनको नॉर्थ की तरफ ले लें एच के इमीडिएट नेबर को, तो 4 लोग ऊपर की तरफ हो गए, और सब नीचे को होनी चाहिए, और सब नीचे को होनी चाहिए। तो फिर बट यहाँ पे देखिए एच और एफ़ की डायरेक्शन अलग है। अगर हम इन दोनों को ऊपर की तरफ लें तो एच और एफ़ की डायरेक्शन तो सेम हो जाएगी नीचे की तरफ, जो पॉसिबल नहीं है। इन दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है, एक की नॉर्थ है तो एक की साउथ है। तो मतलब हमें मिल गया कि इनकी डायरेक्शन ऊपर की नहीं नीचे की तरफ ही होगी। अब क्या बचा हमारा, 1 2 3। ओके, एच की डायरेक्शन साउथ की तरफ है, 1 2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ चुकी है, ठीक है। जी की जो हमारी डायरेक्शन होगी वो है साउथ की तरफ। यहाँ पे देखिए एच और जी की डायरेक्शन सेम है। अगर मैं एच और जी को नीचे की तरफ लूँ तो 1 2 3 4 5 लोग नीचे की तरफ हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब एच की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जी की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। एच कहाँ की तरफ फेस कर रहा है, साउथ, तो मतलब हमारा साउथ कहाँ की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। और एफ नॉर्थ हो जाएगा, तो नॉर्थ के नीचे। अब देख लीजिए 1 2 1 2 3 4, 4 की डायरेक्शन नॉर्थ है, 1 2 3 4, फोर्थ की डायरेक्शन साउथ की तरफ है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A certain number of persons sit in a straight line. Assume that all they are facing in the north direction. ठीक है, कुछ लोग बैठे हैं एक रो में और सारे लोग नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे हैं। P sits third from one of the extreme ends. P एक एंड पे बैठा है, मुझे नहीं पता राइट के एंड पे बैठा है लेफ्ट की, तो मैंने लिख दिया एंड। There are 2 persons sit between Y and P. Y और P के बीच 2 लोग बैठे हैं। L is an immediate neighbor of both N and M. जो L है वो immediate neighbor होगा N का भी M का भी। मुझे नहीं पता कि कौन राइट में है कौन लेफ्ट है, इसलिए मैंने एरो बना दिया। Either N और M is an immediate neighbor of Y. या तो N या फिर M immediate neighbor है Y का। यहाँ भी मैंने एरो बना दिया, मुझे नहीं पता कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है। There are more than 3 persons sit between N and P. N and P के बीच 3 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। देयर इज़ 1 पर्सन सिट बिटवीन N एंड C. N और C के बीच में एक पर्सन बैठा है। ओके, द नंबर ऑफ पर्सनस सिट बिटवीन M एंड P. द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन M एंड P इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सनस
सिट टू द राइट ऑफ सी। ओके, वन लेस है, किससे है वन लेस? जो सी के राइट में बैठे होंगे, देखो मैंने राइट डायरेक्शन बना दिया, सी के राइट में बैठेंगे उससे एक कम है, किसके बीच? एम और पी के बीच। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। वाई और पी के बीच दो लोग बैठे हैं, पी एक एंड में है। हम यहाँ से भी इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मुझे बेटर लग रहा है, यहीं से पॉसिबिलिटीज़ कम नज़र आ रही हैं। वाई को दो छोड़कर पी है, डायरेक्शन मुझे नहीं पता इसलिए मैंने, आप इस तरफ भी लिख सकते हो, वाई को दो छोड़कर पी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। पी एंड में मतलब इस तरफ तो कोई नहीं आने वाला। ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है वाई। वाई के आसपास एन या एम होगा, ठीक है, कोई तो होगा। एन और पी के बीच 3 से ज़्यादा लोग हैं, 3 से ज़्यादा मतलब मिनिमम 4 तो होनी चाहिए। 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे तो हमारा एन नहीं आ सकता, ये हमें क्लियर हो गया। तो एन नहीं आएगा तो डेफिनेटली अब एम को ही यहाँ पे आना पड़ेगा। एम एल एन, एम एल एन। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। एन और सी के बीच एक पर्सन है, एन और सी के बीच एक पर्सन यहाँ पे तो नहीं आ सकता, तो यहीं की तरफ आएगा, ठीक है। एम और पी के बीच जो लोग बैठे हैं 1 2 3 लोग बैठे हैं, ये एक कम है, मतलब ये एक कम है। सी के राइट में जितने लोग बैठे हैं, मतलब इसके बीच 3 लोग बैठे, तो इस तरफ कितने होंगे? सी के राइट में 4। ये तो मुझे सी का राइट दिख नहीं रहा है, अगर हम सी का राइट इस तरफ लेते हैं तो इतने सारे लोग बैठे हैं, डेफिनेटली सी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। 1 2 3 4, कितने लोग बैठे हैं? 4, क्योंकि सबकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है तो हमारा नॉर्थ क्या बन गया? नीचे की तरफ हमारा नॉर्थ बन गया। इस तरीके से हमारी ये सीटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चंस आज जो हमने किए हैं सॉल्व हो गए। अगर आपको ये तरीका मेरा पसंद आया हो क्वेश्चन को सॉल्व कराने का, डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए आगे वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।